किसी कवि ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव दिया है प्यारे भाई बंधुओं। कि जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती। अगर मां न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती, नामा जिसने ओक में सुलाया, अंगुली पकड़ी जिसने चलना सिखाया। उस मैया ने 9 माह कोख में सुलाया, उसके बाद में गोद में खिलाया। पेट में भी बच्चा लात मारता है और गोद में भी लात मारता है, सीने पर भी लात मारता है। जब छोटा बड़ा हो जाता है तब भी तोतली भाषा में गाली देता है, लेकिन माँ को कष्ट नहीं होता, माँ को दिक्कत नहीं होती है। बेटे की शादी करती है, शादी होने के बाद बहू आ जाती है, बेटा माँ को गाली देता है, लेकिन फिर भी माँ को कष्ट नहीं होता है। माँ सोचती है हमारा बेटा बुढ़ापे में तो हमारा सहायता करेगा, लेकिन वही बेटा जब बुढ़ापे में माँ को लात मारता है तो माँ की आंखों से आंसू गिरते हैं प्यारे भाई बंधुओं। और जो बुढ़ापे में माँ बाप को साथ नहीं देते हैं तो प्यारे भाइयों, ऐसे बेटों का जीवन में खुशहाल नहीं होता है, जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता प्यारे भाई बंधुओं। नामा जिसने गोद में सुलाया, अंगुली पकड़ी जिसने चलना सिखाया। गीले में सोती माँ, सूखे में सुलाती, अगर मां न होती, 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 अगर मां न होती। प्यारे भाइयों, वो माँ खुद गीले में सोकर के गुजारा करती है, लेकिन अपने उस बेटे को, अपने उस प्यारे लाडले को कभी गीले में सोना नहीं देती है। अगर चोट लगती है तो माँ ही बहुत परेशान हो जाती है, कहती है हमारे बेटा को कितना चोट लगा है, कितना खून बह गया है। प्यारे भाइयों, माँ की महिमा जब निराली होती है। याद आ जाती है प्यारे भाइयों अपनी माँ की। जब भी घर जाया करते थे हम, फोन लगाया करती थी प्यारे भाइयों,
बेटा कहाँ पर आ गए, कहाँ पर आ गए। कभी उस बहू का फोन लेकर के लगाती, कभी उस बहू का, कभी उसका। लेकिन आज जब घर जाते हैं कोई फोन नहीं आता है। माँ की अजब निराली, इससे जली है दुनिया सारी। अगर चोट लगती तो माँ भी दुखी आती, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती। प्यारे भाई बंधुओं, बेटा भीम बहुत दुखी है, रो रहे हैं परिवार के सभी लोग, लेकिन समय से किसी की पेश नहीं जाती है। इस दुनिया में जो भी प्राणी आया है एक न एक दिन यहाँ से चला जरूर गया है, लेकिन बेटा भीम को धीरज नहीं बन रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, चिल्ला रहा है। उसे ये लगता है कि आज संसार में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार के सभी लोगों ने धीरज बनाया। उसके बाद उस मैया का अंतिम संस्कार किया। धीरे धीरे जीवन समय की गाड़ी आगे बढ़ने लगी।